हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कन्फ्यूजन से कंसेप्ट तक। दोस्तों, आज हम लोग समांतर श्रेणी यानी कि पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से किया जाता है और इसका क्या बेनिफिट है, इसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसको यूज किया जाता है। और श्रेणी क्रम के बारे यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हम लोगों ने कल पढ़ा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। अलग से 10th क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग जाके आराम से उसको देख सकते हैं। उसको देखने के बाद इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, अपने आप में इंडिविजुअल है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? समांतर श्रेणी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कनेक्शन भी बोल सकते हैं या कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे बोल लीजिए। बोलने से मतलब नहीं है, यहाँ समझने से मतलब है कि पैरेलल जो कनेक्शन होता है उसमें सीरीज कनेक्शन से क्या अलग होता है। तो देखिए, ये समझने के लिए हम एक डायग्राम लेंगे जिसमें उसको सर्किट बोलिए। देखिए, एक सर्किट लेंगे जिसमें हम लोग 3 रजिस्टर जोड़ेंगे। चलिए सबसे पहले सर्किट ड्रा कर लेते हैं समांतर श्रेणी जानने के लिए। तो देखिए, एक रजिस्टर हो गया, इस टाइप से हम लोग लेंगे। एक रजिस्टर हो गया, फिर इसी तरह से इसमें दूसरा रजिस्टर जोड़ेंगे दोस्तों। ये दूसरा रजिस्टर हो गया। अब ये थर्ड रजिस्टर हो गया। अब देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इंड टू इंड कनेक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें देख रहे होंगे कि जो ये रजिस्टर है, ये ए बी है, ये सी डी है और ये ई एफ है। तो इसमें देख रहे होंगे कि हर रजिस्टर का एक सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कनेक्शन के हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे चलिए एक बैटरी लगा देते हैं, उसके बाद एक की लगा देते हैं। की नहीं लगाएंगे, हमारे घर में जैसे स्विच होता है दोस्तों, उसी को की बोलते हैं। वो लगाएंगे ताकि सर्किट में जो भी हमको एक्सपेरिमेंट करना हो ऑन ऑफ करने के लिए उसको हम लोग यूज करेंगे। अब इसी में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, एक एमीटर लगाएंगे। यहाँ पे मैं ये मीटर लगा रहा हूँ क्योंकि देखिए एमीटर है वो हमेशा सीरीज में होता है। आइए देखिए, ये इसका सिरा पॉजिटिव से जुड़ा है। बैटरी का जो, ये एक चीज़ और समझ लीजिए, बैटरी का जो ये बड़ा वाला लकीर होता है, बड़ा वाला लाइन होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है दोस्तों। जो छोटा लकीर होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसको प्लस से दिखाते हैं, इसको माइनस से दिखाते हैं। अब देखिए, एमीटर उसी तरह से ये प्लस वाले टर्मिनल से जुड़ा होता है, इसमें प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों? एक हम लोग जोड़ेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा क्या लगता है दोस्तों? पैरेलल में लगता है। तो एक वोल्ट मीटर हम लोग इस तरह से इसमें लगा देंगे। अब वोल्ट मीटर में भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, इस तरह से इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा एक सर्किट होगा। सर्किट में क्या क्या होता है इसको आप लोग समझ लीजिए। सर्किट में बैटरी होता है, एक मीटर होता है, वोल्ट मीटर, एक की होता है। की यानी बेसिकली स्विच इसको बोल सकते हैं। स्विच से हम लोग यूज करके, ऑन ऑफ यूज करके जो भी एक्सपेरिमेंट करना है उसको करते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम लोग करते क्या है? इस समांतर श्रेणी में हम लोग को सबसे पहले हम लोग को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को प्रूफ करना है कि आर इक्विवेलेंट जो होता है 1/r इक्विवेलेंट होता है 1/r1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के बराबर होता है। यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसी को प्रूफ करने के लिए हम लोग ये सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये r1 है, ये r2 है और ये r3 है। अब देखिए, किया क्या जाता है इसमें कि बारी बारी से हम लोग पहले एमीटर को क्या करते हैं? एक रजिस्टर लिए उसके थ्रू लगा के देखते हैं। यहाँ पर एमीटर लगाए और लगा के देखिए। यहाँ पे पहले इरेज कीजिए, यहाँ पे एमीटर लगा के देखेंगे। तो एमीटर लगा के देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इधर से अगर करंट आई आ रहा था तो यहाँ पे इस रजिस्टर में कितना करंट आ रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से इस बैटरी के कारण इसमें करंट कैपिटल आई फ्लो हो रहा है। तो एमीटर लगा के हम चेक करेंगे कि इस रजिस्टर से जब ये करंट पास हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग को कितना करंट मिल रहा है। तो देखा गया बारी बारी से सब में लगा के, सब में एक एक करके मीटर हम लोग लगाए। उसके बाद देखा गया कि जो टोटल करंट है, सबसे पहला हम लोग को जो रिलेशन मिलता है यानी कि कंक्लूजन मिलता है दोस्तों, ये मिलता है कि आई जो कैपिटल है हर में अलग अलग टूटने के बाद यहाँ पे I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से जो I1 का जो वैल्यू है
ये कैपिटल आई का जो वैल्यू है किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे आप लोग इसको नोटबुक में स्टार मार्क करके लिख लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सीरीज कनेक्शन में जो कितना भी रजिस्टर लगा दो उसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसका वैल्यू अलग नहीं होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग देख रहे हैं कि इसका वैल्यू है हर एक रजिस्टर के थ्रू अलग अलग है। एक के थ्रू I1 है, दूसरे के थ्रू I2 है, तीसरे के थ्रू I3 है, मतलब सबके थ्रू अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से इसको नोड बोलते हैं, यहाँ से इसको नोड बोलते हैं। नोड से क्या हो रहा है, नोड से करंट का डिवीजन हो रहा है, इसको नोड बोलते हैं दोस्तों। इसको लिख लीजिए आप लोग नोड। तो नोड से करंट का डिवीजन हो जा रहा है, सब में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहला रिलेशन हम लोग को ये मिल गया कि ये होता है। अब चलिए इसके बाद, क्योंकि प्रूफ हम लोग को ये करना है तो इसके बाद चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे बेसिकली ओम्स लॉ को यूज करना बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। तो सबसे पहले एमीटर लगा के देखा गया तो करंट है वो क्या होता है, सब में अलग अलग फ्लो करता है। उसके बाद वोल्टमीटर लगा के देखा गया। सबसे पहले इसके थ्रू हम वोल्टमीटर लगा के देखते हैं। अब एमीटर हटा दीजिए क्योंकि एमीटर का यूज हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया है, अपना करंट पता कर लिया है हर रजिस्टर के थ्रू कि कितना करंट फ्लो हो रहा था। मीटर का काम खत्म हो गया। अब हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो हर रजिस्टर के थ्रू जब वोल्ट मीटर लगाएंगे उसके बाद देखेंगे कि वोल्ट मीटर हम लोग को क्या रीडिंग दे रहा है। तो एक एक करके पहले मैंने R3 के क्रॉस लगाया पैरेलल में, फिर R2 के क्रॉस लगाया जाएगा, फिर R1 के क्रॉस लगाया जाएगा क्या, वोल्ट मीटर। तो उससे हम लोग को पता चला कि जो पोटेंशियल का वैल्यू है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस सब के थ्रू क्या है, V है। पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। V वैल्यू दे रहा है सब के अंदर। यानी कि एक यहाँ पे नोट करके आप लोग लिख लीजिए कि जो भी पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें हर रजिस्टर के थ्रू करंट जो है वो डिफरेंट फ्लो करता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रजिस्टर के थ्रू सेम होता है। यानी कि समांतर श्रेणी में जो विभवांतर है वो हर रेजिस्टेंस के थ्रू सेम रहता है। तो ये दो बुलेट पॉइंट है अपने नोटबुक में लिख लीजिए। करंट है वो डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रजिस्टर के थ्रू अलग अलग होता है। तो ये हम लोगों ने ऑब्जर्व करके देख लिया। अब इतना होने के बाद अब हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। ठीक, सबसे पहले ये पूरे सर्किट में हम ओम्स लॉ लगाएंगे, उसके बाद इंडिविजुअल रजिस्टर के थ्रू ओम्स लॉ लगाएंगे। तो अगर पूरे ये अगर आर जो है पूरे सर्किट का अगर रेजिस्टेंस है तो इसको RP नोट दे देते हैं। RP का मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसके बाद चलिए हम लोग का पहला एक्सप्रेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद अब हर रजिस्टर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर लगाएंगे। तो V इक्वल टू आई आर जब लगाएंगे तो I इंटू I1 इंटू R1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा V इक्वल टू R1। इसी तरह से I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू R2। और फिर लास्ट में हम लोग का बच गया I3 बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू R3। अब देखिए ये जो हुआ, इसको ये इक्वेशन फर्स्ट था, अब इक्वेशन सेकंड था। अब ये दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने में इधर ये देखिए, जब यहाँ पे देखिए ये V होगा सॉरी, यहाँ पे ये V लिख लीजिए, V यहाँ पे ये V होगा। ठीक, अब ये दोनों को जब LHS समान है तो RHS को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो IRP बराबर क्या हो जाएगा, देखिए IRP बराबर क्या हो जाएगा, IRP बराबर हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर से भी एक रिलेशन हम लोग का आ जाएगा। यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर I बराबर आ जाएगा V बराबर डिवाइडेड बाय RP। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही है तो यहाँ पे हम वही यूज करेंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर RP। ठीक, RP हो गया, ये LHS में हो गया। अब RHS में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। ठीक, उसके बाद अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल जो रहता है वो सेम रहता है। तो V हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा RP हो जाएगा इधर LHS में, और V ऊपर में कॉमन आ जाएगा, इधर भी V कॉमन ले लेंगे तो फाइनली क्या बच जाएगा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। और फिर लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, V से V को चीर देंगे यानी कि कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम लोग का जो फाइनल जो बचा है, मैं इधर लिख रहा हूँ दोस्तों, इधर थोड़ा सा स्पेस नहीं है। तो हम लोग को जो प्रूफ करना था R इक्वेलेंट 1/RP या R इक्वेलेंट लिख लीजिए। R इक्वेलेंट वो कितना आ गया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है,
जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग कहीं भी आराम से यूज करके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम लोग हमारे पास से सबसे अच्छा सवाल आता है कि ये तो पैरेलल में मैंने डायग्राम में दिखा दिया तो ऐसे भी लग रहा है कि ये पैरेलल कनेक्शन है। कई बार ऐसा होता है कि पैरेलल कनेक्शन में हम लोग को दिखता नहीं है कि ये पैरेलल में है, लेकिन पैरेलल होता है। तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर के थ्रू जहाँ पे भी करंट का डिवीजन होगा, यानी करंट जब रजिस्टर के थ्रू सेम फ्लो नहीं होगा तो दो रेजिस्टेंस जो रहेंगे वो पैरेलल में रहेंगे। अगर सेम करंट हो गया दो रेजिस्टेंस के थ्रू तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे। एक रेजिस्टेंस के केस में तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जो सिंगल है वो तो सिंगल है। कॉम्बिनेशन का बात तब आता है जब एक से ज़्यादा रजिस्टर हो, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह से कितना भी रह सकता है। तो एक बुलेट पॉइंट अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि करंट का अगर डिवीजन होगा और डिफरेंट करंट फ्लो होते रहेगा रेजिस्टेंस के थ्रू तो हम उसको बोलेंगे कि वो पैरेलल में है। लेकिन अगर करंट सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज में है। मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो हम लोग को प्रूफ करना था वो आ गया है। अब इसके बाद चलिए, अब ये तो हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छा है, इसको आप लोगों ने वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, क्योंकि ये आपका 4 से 5 मार्क में आपके फाइनल में आता है। ये समझना भी जरूरी था कि आखिर एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे करते हैं। वो पोटेंशियल मीटर, वोल्ट मीटर का यूज और एम्पियर का एमीटर का यूज करके हम लोग ये पूरा एक्सपेरिमेंट को डन करते हैं। हमारा फाइनल कंक्लूजन ये आता है। अब चलिए देखिए इसके कुछ यूटिलिटी यानी कि इसकी उपयोगिता के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है। देखिए सबसे पहला यूज होता है, देखिए मैं आप लोग को एकदम प्रैक्टिकल बताता हूँ। अगर कोई जगह पे हम लोग को दो रेजिस्टेंस को यूज करना है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस को यूज करना है, बोला जाए इससे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू रेजिस्टेंस का निकालो। मान लिया R1 एक रेजिस्टेंस है, उसका 5 ओम वैल्यू है, और दूसरा भी R2 एक रेजिस्टेंस है, उसका 5 ओम वैल्यू है। तो जब हम लोग को R मैक्स निकालना होगा, R मैक्सिमम हम लोग को रेजिस्टेंस चाहिए, तो दोनों को R1 प्लस R2 यानी कि सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 = 10 ओम। सो सिंपल। उसके बाद अगर हम लोग को क्या पैरेलल में करना हो तो हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट के लिए 1/R1 5 + 1/5, तो LCM आ जाएगा 5, ऊपर में क्या आ जाएगा 2। तो फाइनली R इक्विवेलेंट क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे 5/2, 5 ये उल्टा हो जाएगा, तो 5/2 = 2.5 ओम। तो इस तरह से देख रहे होंगे कि जब हम लोग को ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए हम लोग को यूज करने के लिए, तो दो रजिस्टर को हम लोग क्या में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। जब हम लोग को कम रेजिस्टेंस चाहिए तो वही सेम रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में लगाएंगे। यही प्रैक्टिकल यूज है इसका। जैसे हम लोग घर में हम लोग का बल्ब लगा हुआ है, मरकरी लगा हुआ है या टीवी लगा हुआ है, तो उसमें रजिस्टर का यूज किया जाता है। और उसमें कितना करंट चाहिए और रेजिस्टेंस लगा के उसको करंट को हम लोग कंट्रोल करते हैं। कहीं पे जैसे मान लिया 220 वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए तो V = I, यार ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं, तो उस तरह से रेजिस्टेंस का यूज करके हम लोग इसको 220 वोल्ट में रेगुलेट करते हैं। तो दो ही रेजिस्टेंस रहेगा लेकिन हम लोग उसको डिफरेंटली यूज कर सकते हैं। एक बार वो हमको 2.5 ओम वैल्यू देगा, एक बार 10 ओम देगा। तो इसका प्रैक्टिकल यूज हो गया। अब हम लोग जानेंगे एक प्रैक्टिकल और यूज जानेंगे। जैसे नॉर्मली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आपके घर में जो सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा हुआ है, अप्लायंसेस बोले तो जितना भी विद्युत का उपकरण है वो सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है। देखिए कल मैंने एक लरी का एग्जांपल बताया था कि दिवाली में जो लरी लगा हुआ रहता है वो सीरीज में होता है, क्योंकि एक अगर ख़राब हो जाए किसी तरीके से ये फ्यूज हो जाए तो पूरा लरी बूझ जाता है। लेकिन घर में जो हम लोग का कनेक्शन रहता है, जितना भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है, वैद्युत उपकरण है, वो पैरेलल में रहता है। इसका देखिए अगर आपके घर के किचन का बल्ब खराब हो गया, किचन का बल्ब है वो बंद हो गया, किसी कारणवश वो ख़राब हो गया, तो आप लोग देखते होंगे कि आपके बाथरूम में जो बल्ब लगा हुआ है या डाइनिंग होम में जो बल्ब लगा हुआ है वो जलते रहता है, वो फ्यूज नहीं होता है। इसलिए होता है सीरीज में रहता तो वो कट हो जाता, वहीं पे वो सर्किट ब्रेक हो जाता। लेकिन इस सीरीज में ना होके पैरेलल में होने के कारण हम लोग को फ़ायदा मिलता है कि घर में कहीं भी एक चीज़ ख़राब हो गया, एक बल्ब ख़राब हो गया या कुछ भी ख़राब हो गया, तो दूसरे को वो इफ़ेक्ट नहीं करता है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वो सुचारू ढंग से कंटिन्यूअस तरीके से होते रहता है। तो ये तो था पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, पूरे डिटेल में मैंने बताया किस तरह से ये हो सकता था। मैंने एक्सप्रेशन भी ड्राइव करके बताया। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम पे भी DG वेदा के नाम से पेज बना हुआ है, उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं। और अब अगले क्लास में हम लोग इसी से कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।